हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएल पिन क्या होता है और क्यों इसे कहा जाता है ज़मीन का आधार कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं यूएल पिन के संबंध में। फ्रेंड्स, आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने और भ्रष्टाचार दूर करने में तकनीक ने बहुत मदद की है। देश की सरकारों ने भी तकनीकी की क्षमता को पहचानते हुए इस ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। एक अदद आधार कार्ड से आम नागरिकों की ज़िंदगी में तो बदलाव आया ही है, सरकारी एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सुविधा हुई है। अब आधार के तर्ज पर केंद्र सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत ज़मीनों की भी पहचान संख्या जारी करने जा रही है। साथ ही भूखंडों के ब्यौरों का कंप्यूटरीकरण करके उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। ज़मीनों की विशिष्ट संख्या तैयार की जा रही है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक देश भर के सभी लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल कर देना है। आने वाले दिनों में महज एक क्लिक पर आपके ज़मीन से संबंधित दस्तावेज आपके सामने होंगे। देश में कहीं भी किसी भी जगह पर आप अपनी ज़मीन से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल ज़मीन मालिकों को आधार नंबर की तरह ही ज़मीन की भी 14 अक्षरों एवं अंकों की अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या दी जाएगी। इसे विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यूएल पिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा। जिस तरह आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसी तरह जहां भी ज़मीन की पहचान की ज़रूरत होगी वहां यूएल पिन बताकर काम निपटाया जा सकेगा। यूएल पिन क्षैतिज और दंडवत यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर बनाया जाएगा। और अब हम जानते हैं कि यूएल पिन से कौन कौन से फायदे हमें होंगे। ज़मीन का ब्यौरा जुटाने के लिए रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस एक नंबर से ज़मीन की खरीद बिक्री का हर ब्यौरा उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह बाबुओं की जेब गर्म करने में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब घर बैठे ऑनलाइन ही लैंड रिकॉर्ड देखा जा सकेगा और उसे प्रिंट भी किया जा सकेगा। ज़मीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी तरह का घपला घोटाला नहीं किया जा सकेगा। ज़मीन विवाद के मामले घटेंगे। गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री असली ज़मीन मालिक के अलावा दूसरे के नाम पर नहीं किया जा सकेगा। एक ही ज़मीन पर अलग अलग बैंकों से लोन नहीं लिया जा सकेगा। ज़मीन को लेकर धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। बेनामी लेन देन पर रोक लगेगी और ज़मीन की रजिस्ट्री भी आसान हो जाएगी। डिजिटल भारत भूखंड ब्यौरा आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से ही हुई थी। 2016 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च होने के बाद इस काम में तेजी आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के कुल 6.56 लाख में से 6.01 लाख गांवों के ज़मीन रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर वेब पोर्टल पर डाल दिया गया है। इस तरह ज़मीन दस्तावेज को डिजिटल फॉर्मेट में लाने का 94% काम पूरा हो चुका है। देश के सभी 5,220 रजिस्ट्री ऑफिसों में से 4,883 को ऑनलाइन किया जा चुका है। 19 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जबकि 13 राज्यों में 7 लाख भूखंडों के लिए यूएल पिन जारी होने जा रही है। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यूएल पिन के संबंध में जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।